मैं रियांशन आप लोगों का स्वागत करता हूं रियांश एमबीबीएस क्लब के अंदर तहे दिल से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले मैं एनाटॉमी से स्टार्ट करूंगा, देन मैं आपको धीरे धीरे अगले अगले लेक्चर में सब कुछ सिखाता चलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एनाटॉमी को आ जाए तो देखिए, पहला हट के एनाटॉमी को लेकर यहाँ पर कुछ बातें की गई है। ठीक है, तो वो क्या है, देखिए पहली लाइन क्या कहती है कि जो लेफ्ट एट्रिया होता है ना, वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे दिल का। यानी कि हमारे दिल का सबसे पीछे वाला पार्ट कौन बनाता है? लेफ्ट एट्रिया बनाता है। हाँ, इस बात को देखते हैं 3D डायग्राम के अंदर। तो आए देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये हमने अपना क्या खोला? हार्ट खोला। ठीक है, एक सेकंड, ये अपन ने अपना क्या खोला? एक से हट खोला। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे ये पीछे की तरफ जो एट्रिया है ना, जिसको मैं अभी मार्क करूँ, ये वाला एट्रिया, ये कौन है साहब? लेफ्ट एट्रिया। यानी कि लेफ्ट एट्रिया कौन सा पार्ट बनाता है? हमारे दिल के पीछे वाला पार्ट बनाता है। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है तो मैं एक तरीके से और बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने हट को ऐसे काट देता हूँ, और जब मैं ऐसे काटता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट है हट का, ये अगर अपन बात करें तो ये देखिए, इट इज फॉर्म बाय दी, ये जो पीछे वाला पार्ट है, तो अगर अपन देखेंगे ना तो इसको कौन बना रहा है? ये देखिए, ये लेफ्ट एट्रिया बना रहा है। ठीक है, तो आज हमने एक बात सीख ली कि लेफ्ट एट्रिया विल फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है साहब, चलो उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि एक बीमारी होती है मिट्रल स्टेनोसिस, जिसके अंदर लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो जाया करता है। और अगर क्योंकि लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो गया, लेफ्ट एट्रिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस होती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? ईसोफेगस कंप्रेस हो जाएगी और एक नर्व पाई जाती है जिसका नाम होता है बच्चों लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, और मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ पहले, अगर ईसोफेगस यानी कि खाने की नली दब गई तो खाना निकलने में दिक्कत होगी, इसको डिस्पेजिया कहते हैं। और अगर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हो गई तो आवाज में हॉर्सनेस होगी। ठीक है, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ठीक है, और इस सिंड्रोम का नाम क्या होता है? ऑटनर सिंड्रोम होता है। इसको एक बार अपन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सुने जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ईसोफेगस, ये देखिए मैं अपना सारा सिस्टम लेकर आ गया, मैं इसको काट देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या समझाने की कोशिश करूंगा? यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये लेफ्ट एट्रिया दिख रहा है पीछे की तरफ, जैसे कि अगर मैं मार्क करूँ, कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुनेंगे कि देखो ये वाला जो पार्ट है ना अपना, ये वाला पार्ट लेफ्ट एट्रिया वाला पार्ट है। जी हाँ सर, इसके पीछे अपन को एक नली दिख रही है जिसका नाम होता है सर ईसोफेगस, खाने की नली। जी हाँ बच्चों, और आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब ये लेफ्ट एट्रिया का पार्ट बड़ा हो जाता है ना, तो बच्चों ईसोफेगस कंप्रेस हो जाया करती है। और बच्चों ईसोफेगस के कंप्रेस होने से क्या डेवलप हो जाएगा? डिस्फेजिया। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? डिस्फेजिया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आइए सेकंड बात को भी समझते हैं। ठीक है, तो एक बात देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक नर्व दिखाऊंगा मैं, जो कि यही ईसोफेगस के बगल में ही होती है। आप गौर से देखेंगे, पीले कलर की एक नर्व दिख रही होगी, वेगस नर्व। इसी की एक ब्रांच होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। क्या नाम होता है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब देखो इसी का भी स्क्रीनशॉट लेकर समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सर क्या हुआ कि ये लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो गया। हाँ, तो क्या होगा? ये देखो, ये नर्व क्या हो जाएगी? दब जाएगी। सर कौन सी नर्व? ये वाली नर्व। तो इस नर्व का नाम क्या था? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अच्छा सर, ये वही होती है जो वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है? जी हाँ मेरे बेटे, वोकल कॉर्ड की मसल को सप्लाई करती है। अगर ये बर्बाद हो गई तो बताओ आवाज में हॉर्सनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आवाज में हॉर्सनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलो साहब, तो इसको सर इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? ऑटनर सिंड्रोम। ठीक है, चलो सेकंड लाइन क्या दे रखी है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, वो आगे मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है हमारे दिल का। अच्छा, क्या ये बात सच है क्या? आओ देखते हैं अपन। तो देखो अपन दोबारा अपने हट के एनाटॉमी पे चलते हैं। तो ये देखो सर, तो सर आपको पता है ये अपना, मैं अगर इसको बताऊं तो देखो पहले आपको समझना होगा, ये एंटीरियर पार्ट है अपना। तो ये एंटीरियर पार्ट कौन बना रहा है? ये वाला जो वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। सर हम कैसे मान लें? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर से काट के बताता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये अपना पूरा सिस्टम है। ठीक है सर, अब अपन देखो इसको शू, ये शू काट दिया। एक मिनट, ये शू कट जा भैया, कट जा। ये कट गया। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको ना राइट वेंट्रिकल दिख रहा होगा आगे की तरफ। सर कैसे? तो देखो बेटा मैं स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ आपको। आओ, तो सर ये देखो, ये राइट वेंट्रिकल है। जी हाँ सर। तो सर क्या ये एंटीरियर पार्ट बना रहा है क्या हट का? हाँ, यानी कि दिल का आगे वाला पार्ट कौन सा वेंट्रिकल बनाता है? राइट वेंट्रिकल बनाता है। ठीक है, और देखो बेटा पीछे वाला पार्ट कौन बना रहा है? लेफ्ट एट्रिया बना रहा है। पोस्टीरियर पार्ट इज फॉर्म बाय दी लेफ्ट एट्रिया। ये क्लियर हुआ अपना? शानदार। चलो साहब,
अब सेकंड लाइन क्या कहती है कि जो इंफीरियर सरफेस होता है ना हार्ट का, उसका उसका 2/3 पार्ट तो बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका 2/3 पार्ट तो बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और 1/3 पार्ट कौन बनाता है बेटा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको भी समझते हैं अपन। ये देखो सर, अपन अभी काम करते हैं, अपन इस दिल को ना नीचे से काटते हैं। कैसे काटते हैं? नीचे से, क्योंकि अपन को अब इंफीरियर सरफेस देखने हैं। आ जाओ, तो ये लो अभी अपन इसको नीचे से, एक मिनट, इसको अपन नीचे से काटेंगे। ठीक है, तो ये लो सर, अपन ने नीचे से काटा, और अपन देखेंगे सर कि जो दिल का ना, हाँ ये देखो सर, इंफीरियर सरफेस दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। और सर आप एक बात देखोगे कि मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, इन देखो ये है अपना कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा ये 2/3 पार्ट बनाएगा, और बेटा ये कौन है? राइट वेंट्रिकल। तो बेटा ये 1/3 पार्ट बनाएगा। सर किसका? ये बना रहा है बेटा इंफीरियर सरफेस ऑफ दी हार्ट का, इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। ये लीजिए बेटा, शानदार तैयार हो गया अपना। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं साहब। चलो उसके बाद बच्चों मैं एक और बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या इस तरीके से हमने सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक पिक्चर दी गई है। एक पिक्चर यहाँ पर किसकी दी गई है? एक्सरे की। तो ये समझते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है, ध्यान समझना। इसमें पहले अपन समझते हैं कि लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है? हमारी दिल की। तो देखो ये ऊपर ये होती है एओर्टिक नक्कल, आर्च ऑफ एओर्टा जिसको कहते हैं अपन, वो एओर्टिक नक्कल बनाती है। उसके बाद ना यह पल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक वाला पार्ट आता है। फिर ये बेटा लेफ्ट एट्रिया वाला पार्ट होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है। सर इसको एक बार वैसे दिखाओ यार 3D में, जब थोड़ा मजा आ जाएगा। तो आओ बच्चों देखो बेटा, ये पिक्चर दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। सर देखो बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि बच्चों ये आर्च ऑफ एओर्टा, हाँ सर, ये पल्मोनरी ट्रंक ऐसे, ओके सर, लेफ्ट एट्रिया ऐसे, ओके, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे। हाँ तो सर आर्च ऑफ एओर्टा तो कॉन्वेक्स, जी हाँ सर, और पल्मोनरी ट्रंक कॉनकेव, जी हाँ सर, और सर लेफ्ट एट्रिया कॉनकेव, जी हाँ सर, और सर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्वेक्स, जी हाँ सर। तो ये हमने क्या बनाया? लेफ्ट हार्ट बॉर्डर बनाया आज। सर एक बार ये बताओ, राइट हार्ट बॉर्डर कौन बनाती है? तो अब बच्चों हम यहीं पे तैयार करते हैं, कनेक्टेड रहेंगे। ये देखिए, ये सर एसवीसी, जी हाँ सर। क्या ये राइट एट्रिया? जी हाँ सर। क्या नीचे आईवीसी? जी हाँ सर। और इट विल फॉर्म द राइट हार्ट बॉर्डर, यस सर। तो ये लीजिए, राइट हार्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द एसवीसी, राइट एट्रिया, आईवीसी, और यहाँ पर बेटा छोटा सा पार्ट राइट वेंट्रिकल का भी आ जाता है। ठीक है, चलो सर, तो अपन ने ये भी शानदार सीखा। अब सर अपन एक्सरे में देख लेते हैं एक बार। ये देखो ऊपर कौन बनाएगा? एसवीसी। एक मिनट, ऊपर बनाएगा बेटा एसवीसी, फिर राइट एट्रिया या राइट वेंट्रिकल, और नीचे की तरफ आईवीसी। तो ये अपन एक एक्सरे सीख लिया हार्ट के एनाटॉमी को लेकर। अब यहाँ पर अपन ना एक सीटी स्कैन सीखते हैं हार्ट के एनाटॉमी को लेकर, शानदार तैयार करेंगे। सुने, पहले अपन इसको मार्क कर लेते हैं, पहले इसी को समझते हैं। देखो बच्चों, पीछे की तरफ जो ये चीज दिख रही है ना, ये होती है वर्टिब्रा। इसके लेफ्ट साइड में कौन होती है? एओर्टा। कौन होती है? एओर्टा। ठीक है, और ये है अपना लेफ्ट एट्रिया, और ये अपना फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बन गया, और राइट में राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। सर यार ये कैसे है? थोड़ा समझ नहीं आ रहा ना, मुझे भी लग रहा नहीं आ रहा। अपने काम करते हैं 3D में देख लेते हैं। आ जाओ बढ़िया, इसको तो आ जाओ, अपने काम करते आओ, इधर आओ मेरे साथ आओ, एक बार अपन इसको देखते हैं। चलो तो सर आज अपन क्या करते हैं कि सर इसको काटते हैं। तो आ जाओ बेटा, ये अपन ने ऐसे काटा, हाँ सर काटा। अब सर अब समझ में आएगा अपन को, क्यों? क्योंकि सर ये देखो, अपन को अब सब कुछ दिख रहा है। अब सर एक काम कर लेते हैं, अपन ना इसको स्क्रीनशॉट लेके अपन मैं समझाता हूँ आपको एक एक पॉइंट शानदार। तो बेटा बताना ये वर्टिब्रा है या नहीं है सर? और सर वर्टिब्रा के लेफ्ट साइड में कौन होती है बेटा? एओर्टा। सर कौन सी एओर्टा? डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। फिर सर ये कौन है? लेफ्ट एट्रिया। तो सर ये वेंट्रिकल जो होगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये सर राइट एट्रिया, और ये होगा बेटा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और सर ये इस बातों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं साहब, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपन वहाँ पर इसको और समझ लेते हैं। एक फोटो लगा रखी है मैंने, उससे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरीके से। आप इन दोनों फोटो को कंपेयर कर ले थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा क्या ज़्यादा याद हो जाएगा। तो आ जाए अपन कंपेयर करते हैं। सर इस वाली फोटो में ये वर्टिब्रा है क्या? हाँ सर। तो इस वाली फोटो में वर्टिब्रा, हाँ सर। इस वाली फोटो में लेफ्ट साइड में ये एओर्टा है क्या? हाँ। तो सर इधर भी एओर्टा है क्या? हाँ सर। और सर पता है इधर ये लेफ्ट एट्रिया है क्या? जी हाँ। तो इसके आगे लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ सर। तो ये लीजिए, यहाँ भी लेफ्ट एट्रिया और यहाँ भी लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर सर इसके बगल ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर देखो सर, ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या सीख लिया बच्चों? इसकी सीटी स्कैन की भी पिक्चर यहाँ पर आराम से देख लिया। सीटी स्कैन देखा, एक्सरे देखा, एनाटॉमी सीखी। चले साहब, अब हम बच्चों बात करेंगे किसको लेकर? पेरिकार्डियम को लेकर। तो पेरिकार्डियम में पहले आपको बताता हूँ, पेरिकार्डियम में 3 लेयर होती है। जी हाँ सर, सबसे बाहर वाली फिब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और उसके भी अंदर होती है कौन? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है सर एक बार अपन देखेंगे जब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आ जाओ अपन देखते हैं साथ में मिलके। तो ये देखो बेटा,
देखो सर सबसे पहले ये पैराइटल पेरिकार्डियम, ये देखो सबसे बाहर ये फिब्रस पेरिकार्डियम दिख रही है सर, इसको हटा दो। उसके बाद ये क्या दिख रही है, पैराइटल पेरिकार्डियम, इसको भी हटा दो, ये हटा दिया। उसके बाद सर ये क्या दिख रही है, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है सर, इसको भी हटा दिया। उसके बाद तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अब मैं बताता हूँ क्या बताता हूँ, सुनना ध्यान से, कि ये वाली लेयर थी अपनी पैराइटल लेयर, और ये थी अपनी विसरल लेयर, और दोनों के बीच बच्चों जो स्पेस होता है, इसको पता है पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, और इसमें ना फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम होता है बेटा क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आओ एक और बढ़िया बात सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सप्लाई कौन करती है, ठीक है, पेरिकार्डियम को कौन सप्लाई करता है। इसको सप्लाई करती है बच्चों फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व। एक मिनट आएंगे साथ में देखेंगे। ये देखिए सर, हाँ सर, ये देखो, ये बेटा अपना पेरिकार्डियम है, जी हाँ सर, ये पेरिकार्डियम है, और यहाँ पर एक नर्व आ रही है, हाँ सर, इस नर्व का नाम क्या होता है, फ्रेनिक। सर फ्रेनिक क्यों दिया, क्योंकि बेटा ये डायफ्राम को सप्लाई करती थी, तो यही नर्व किसको सप्लाई कर रही है, पेरिकार्डियम को, तो नाम क्या दे दिया अपन ने, फ्रेनिक नाम दे दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा जब भी मैं आगे आपको लाइन सिखाऊंगा, लाइन सीखेंगे कि पेरिकार्डाइटिस के केस में जो दर्द होता है ना, वो हमारी गर्दन में होता है, कंधों में होता है, और ना आर्म वाले पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, गर्दन में, कंधे में, और आर्म वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। चलो एक लाइन देखेंगे यहाँ पर, पेरिकार्डियम को कौन इनर्वेट करता है, फ्रेनिक नर्व। मैंने सिखाया था पेरिकार्डियल स्पेस किन दो लोगों के बीच में होता है, पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में होता है। ये शानदार तैयार हुआ अपना, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं साहब। आए अब हम बात करते हैं बच्चों कोरोनरी ब्लड सप्लाई को लेकर, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम आता है जो अपन एमआई पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले एक आर्टरी की बात की गई है, इसमें इसका नाम होता है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर यार पहले आप ये दिखाओ, ये है क्या, ये लाडा, ठीक है, ये कोई घोड़ी थोड़ी चढ़ने वाला है, नहीं, तो इसको देखते एक बार पर आ जाओ मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये सर अपन को हट की कॉर्नरी आर्टरी दिख रही है। सर यार आप ना पहले मैं आपको लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दिखा रहा हूं बच्चों, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दिख रही है, ठीक है। उसके नीचे मैं आपको एक आर्टरी दिखाऊंगा, जिसको मैं शायद पहले कलर कर देता हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊँ, ये पीले कलर की, ठीक है। और इसको लाडा क्यों कहते हैं सर, इसको लाडा क्यों कहते हैं, थोड़ा ये समझाओ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग क्यों कहते हैं। तो आओ बेटा एक बात बताना, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, यार सर लेफ्ट साइड है, तो अपन ने क्या कहा, लेफ्ट। अच्छा ये आगे की तरफ है पीछे की तरफ है, आगे की तरफ है ना, तो एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर। अच्छा ये नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो डिसेंडिंग, ये लो डिसेंडिंग। तो अपन ने क्या कहा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये लीजिए सर, ये अपने पहले नाम तो सीख लिया, इसको नाम क्यों दिया गया। अब आओ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि इट विल सप्लाई दी, है ना। अपन ये समझते हैं सर कि किसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सप्लाई करती है अपने लेफ्ट जहां सुनना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर 2/3 पार्ट को, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के आगे वाले 2/3 पार्ट को, ठीक है सर। फिर पीछे वाले को कौन करता है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। ये भी अपन सीखेंगे, पहले अपन ये सीखते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एंटीरियर 2/3 पार्ट कौन सा होता है। तो आओ पहले अपन देखते हैं सर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बवाल क्या है। तो आओ, क्या यार आपको ये 2 वेंट्रिकल दिख रहे हैं सर, अच्छा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ सर। क्या सर ये राइट वेंट्रिकल है, हाँ सर। क्या दोनों के बीच में दीवार है, हाँ सर। क्या इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जी हाँ सर। तो आओ अब देखो मैं दीवार को बढ़ाने जा रहा हूँ, हाँ सर ये दीवार तो मोटी होती जा रही है, हाँ सर। तो ये बात तो समझ में आई ना बच्चों, इस दीवार का ये आगे वाला एंटीरियर 2/3 पार्ट है, हाँ यार सर। और ना अगर सर अपन इसको पीछे करें, ये लो पीछे, हाँ सर। और ये देखो इस दीवार का कौन सा पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट हो गया। ये लीजिए शानदार तैयार, ठीक है। तो आपने क्या सिखाया कि एंटीरियर 2/3 पार्ट इज सप्लाइड बाय दी लाडा एंड द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट इज सप्लाइड बाय दी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अभी अपन इसकी बात करेंगे, टेंशन ना ले। चलो साहब, तो सर पहली बात आपने क्लियर करी कि लाडा विल सप्लाई दी एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट विल सप्लाई दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली सरफेस को लाडा सप्लाई करती है। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इस बात को भी, ये बात सच है गलत है। तो आए ये देखिए, ये सर अपनी वही लाडा आपने ओपन कर ली, ठीक है सर। आप एक बात करो कि लाडा को खोलो यहाँ से, तो पता है बच्चों को कौन सा वेंट्रिकल दिखेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए आपको यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सर थोड़ा आप मार्क करके बताओ ज्यादा बेटर रहेगा। तो आना बेटा, देखो सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है क्या, जी हाँ सर। और सर क्या ये अपनी लाडा थी क्या, जी हाँ सर। क्या इट विल सप्लाई दी एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये शानदार पॉइंट तैयार हुआ कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे वाले पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। चलो साहब शानदार एक पॉइंट दे रहे हैं आपको। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, ये एंटीरोलेटरल, ये जो लाडा होती है ना, ये एंटीरोलेटरल पेपिलरी मसल को भी सप्लाई करती है। अभी सिर्फ पेपिलरी मसल क्या है, आओ देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको पेपिलरी मसल भी दिखाता हूँ, और मैं आपको 2 पेपिलरी मसल दिखाऊंगा यहाँ पर ही। आओ पहले एक बार मेरे साथ पेपिलरी मसल देखते हैं, शानदार।
अपना बढ़िया हो जाए सर। ये देखो, ये लो। तो बेटा यहाँ पर अगर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ मार्क करके अपने साथ, देखो देखना बेटा, यहाँ पर ये जो मसल दिख रही है, हाँ सर। क्या सर ये आगे की तरफ है क्या? हाँ। क्या सर ये लेटरली भी है क्या? हाँ। तो एंटीरो लेटरल। और कौन सी मसल बेटा? पैपिलरी मसल। पैपिलरी, पैपिलरी मसल। अच्छा सर पैपिलरी क्यों कहा? क्योंकि बेटा यहाँ से ना कोडा टेंडिनी अराइज होते हैं। मैं अगर आपको डिस्कस आगे बताऊंगा अभी, सही, ठीक है, ओके। फिर बच्चों यहाँ पर आपको एक चिन्नू सी मसल और दिख रही होगी। अच्छा बच्चों पीछे है क्या? हाँ। तो इसको पोस्टीरो कहते तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सर ये मीडियली है क्या? हाँ। तो पोस्टीरो मीडियली कहते तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्या पोस्टीरो मिडल पैपिलरी मसल कहलाएगी क्या? क्या ये पोस्टीरो मीडियल पैपिलरी मसल कहलाएगी क्या? हाँ। सर आपको पता है एंटीरो लेटरल पैपिलरी मसल को तो सप्लाई करती है लाडा, लेकिन पोस्टीरो मीडियल पैपिलरी मसल को कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आपके लिए काम की बात है। शानदार, तैयार हो गया। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, एंटीरो लेटरल पैपिलरी मसल इज सप्लाइड बाय दी लाडा एंड द पोस्टीरो मीडियल पैपिलरी मसल इज सप्लाइड बाय दी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। चलें साहब, इतनी बातें हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। चलो इतना हमारा क्लियर हो गया। तो आए अब अपन यहीं पर ही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को भी थोड़ा खत्म करते हैं। अच्छा सर पहले बताओ इसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्यों कहा? क्योंकि बेटा ये पीछे वाले सरफेस पे रन करती है और ये डिसेंड करती है। डिसेंड मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो नाम क्या दे दिया? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। बच्चों पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पीछे वाले 1/3 हिस्से को सप्लाई करती है। सर आगे वाले 2/3 हिस्से को कौन सप्लाई कर रही थी? लाडा। और पीछे वाले 1/3 हिस्से को कौन सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। शानदार, तैयार, ओके। और ये सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल की पीछे वाली दीवार को। सर लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली दीवार को कौन सप्लाई कर रही थी? लाडा। लेफ्ट वेंट्रिकल की पीछे वाली दीवार को कौन सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये तैयार। अच्छा फिर से आपने एक बात बताई थी कि जो लाडा होती है वो पैपिलरी मसल के एंटीरो लेटरल पार्ट को सप्लाई कर रही थी, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी विल सप्लाई दी पोस्टीरियो मीडियल पार्ट ऑफ द पैपिलरी मसल। ये लीजिए, ये हमारा शानदार पॉइंट तैयार हुआ, ठीक है। इतनी बातें हमारी सारी क्या होती है? क्लियर होती है इसको लेकर। अब आए मैं आपको एक आर्टरी के बारे में और बताऊंगा, राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। बच्चों जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये सप्लाई करती है एवी नोड और एसए नोड को, ठीक है। सर पहले इसको दिखाओ, आएंगे एक एक टॉपिक को ध्यान समझेंगे, सुने ध्यान से। देखें यहाँ पर आपको एक मसल एक आर्टरी दिख रही होगी, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये सर राइट कोरोनरी आर्टरी है। जी हाँ मेरे बेटे, पहले तो आप ये समझ ले राइट कोरोनरी आर्टरी है। इट विल सप्लाई दी व्हाट? एसए नोड एंड विद द एवी नोड। आए एक बार देखते हैं, साथ में मिलकर आ जाओ। तो देखो ये कंडक्शन सिस्टम है। जी हाँ सर कंडक्शन सिस्टम है। और ये कौन दिख रहा है सर? ये एसए नोड है। जी हाँ सर। ये कौन है? एवी नोड है। जी हाँ सर। यानी कि दी राइट कोरोनरी आर्टरी विल सप्लाई दी एसए नोड एंड दी एवी नोड। हाँ एसए नोड और एवी नोड को कौन सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। जी हाँ सर। तो ठीक है, अब सर एक बात समझो, अगर मानो कभी है ना इसमें ऑक्लूजन हो गया, किसमें? राइट कोरोनरी आर्टरी में इंफाक्शन हो गया, तो बताओ एसए नोड को सप्लाई मिलेगी? नहीं। और अगर एसए नोड को सप्लाई नहीं मिलेगी तो बताओ क्या वो इंपल्स जनरेट करेगा? नहीं। तो हार्ट रेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा एवी नोड को सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या इंपल्स नीचे जा पाएगी? नहीं। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एवी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एवी ब्लॉक। अब अपन लाइन पढ़ते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी विल सप्लाई दी एवी नोड एंड दी एसए नोड। और अगर इसमें इंफाक्शन हो गया तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, डेट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया, और हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये तैयार। अच्छा सर राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है राइट मार्जिनल आर्टरी। जी हाँ सर। वो किसको सप्लाई करती है? राइट वेंट्रिकल को। ओके आओ अपन देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी कौन सी ब्रांच बता रही है? राइट मार्जिन। सर एक काम करो, आप ना इसको कलर कर दो आपके उससे, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये लो बेटा। अब इसके अंदर सर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आओ दो, चलो आओ सर अपन साथ में मिलकर करते हैं, आ जाओ सर। ये राइट कोरोनरी आर्टरी। जी हाँ सर। इसकी एक ब्रांच। हाँ सर। नाम ब्रांच का? राइट मार्जिनल आर्टरी। जी हाँ सर। इट विल सप्लाई व्हाट? इट विल, ये लीजिए बेटा, इट विल सप्लाई दी, ये किसको खून देगी बेटा? इट विल सप्लाई दी राइट वेंट्रिकल। ये लीजिए, ये शानदार पॉइंट हमारा तैयार हुआ, यानी कि बेटा राइट मार्जिनल आर्टरी विल सप्लाई दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चलो साहब इस तरीके से हमने क्या करा, इसको समझ लिया। आइए हम कुछ डोमिनेंस की बात यहाँ पर करते हैं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, एक होता है राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होता है यहाँ पर, एक होता है लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन, एक होता है को डोमिनेंट। पहले समझते हैं कहना क्या जा रहा है बच्चों। अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किससे अराइज हो रही है? राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है ना, तो हम कहते हैं राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन है। लेकिन अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी से अराइज होती है तो हम कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन है। लेकिन अगर पोस्टीरियर
पोस्टेड डिसेंडिंग आर्टरी दोनों से अराइज हो रही है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से भी और राइट कोरोनरी, तो हम कहते हैं कोडोमिनेंट सर्कुलेशन है। शानदार तैयार हमारा। एक बार देखो मैंने क्या बताया, अगर पोस्टेड डिसेंडिंग आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होगी, राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अगर पोस्टेड डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से अराइज होगी, लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अगर पोस्टेड डिसेंडिंग आर्टरी दोनों से अराइज होगी तो क्या कहेंगे, कोडोमिनेंट सर्कुलेशन। ये शानदार तैयार। आओ एक बढ़िया बात और सिखाता हूं कि जो क्या हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, उसको सबसे ज्यादा खून कब मिलता है, डायस्टोल के शुरुआत में। यानी कि बच्चों कि लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सबसे ज्यादा खून कब मिलता है, अर्ली डायस्टोल में, जब दिल रिलैक्स करता है। एक कॉन्सेप्ट याद करेंगे, दिल पूरे शरीर को खून देता है सिस्टोल के दौरान। क्या, दिल पूरे शरीर को खून देता है सिस्टोल के दौरान, लेकिन दिल खुद खून लेता है डायस्टोल के दौरान, अर्ली डायस्टोल के दौरान। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सबसे ज्यादा कब मिलता है, अर्ली डायस्टोल में मिलता है, ठीक है। एक बात और तैयार कराऊंगा, शानदार सुनेंगे बच्चों। एक चीज होती है कोरोनरी साइनस, ये काई में रन करती है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप में। सर ये होता क्या, पहले थोड़ा समझाओ, आएंगे अपन इसको देखते हैं बच्चों, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये आपको हार्ट में पीछे की तरफ एक आदमी दिख रहा होगा जिसको मैं मार्क करूंगा, ये कोरोनरी साइनस, ये येलो कलर का जो मैंने आपके सामने लाकर खड़ा करा है, ठीक है सर। एक बार आओ सर, आप इसको समझा दो थोड़ा सा। तो आ जाओ बेटा। बेटा देखो इसका नाम क्या दिया सर अपन ने, कोरोनरी, ठीक है। और फिर क्या कहा, साइनस, ठीक है सर। इट विल रन इन दी एवी ग्रुप। क्या ये एट्रोवेंट्रिकुलर ग्रुप में घूम रहा है? हाँ सर। आपने कैसे कह दिया? अच्छा क्या ये एट्रिया है क्या? हाँ। क्या ये वेंट्रिकल है क्या? हाँ। तो इन दोनों के बीच में गड्ढा दिख रहा है क्या? हाँ। इस गड्ढे का नाम क्या होगा? एवी ग्रुप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसमें कौन घूम रहा है? इसमें घूम रहा है हमारा कौन, कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये तैयार हुआ। अब सर आपने एक बात बताई थी कि जो कोरोनरी साइनस होता है ना, वो किसमें ड्रेन होगा? वो ड्रेन होता है बेटा राइट एट्रियम में। आओ उसको भी समझते हैं, क्या ये बात सच है गलत है। तो सर कोरोनरी साइनस तो दिख गया हमें, अब ये बताओ क्या ये वास्तव में राइट एट्रियम में ड्रेन होता है क्या? तो आओ देख लेते हैं अपन। अपन ने क्या करा, इसको ओपन करा, तो अपन ने देखा क्या कि यार सर ये देखो, ये अंदर ना आपको ये कोरोनरी साइनस दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो देखो ये किस में ड्रेन हो रहा है, राइट एट्रिया में, ठीक है। तो आओ मैं एक बार ये भी आपको समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से आ जाओ साथ में। तो सर ये कौन है अपना, राइट एट्रिया, जी हाँ सर। और ये कौन है अपना, कोरोनरी साइनस बेटा। ये शानदार तैयार। एंड इट विल ड्रेन इनटू, कोरोनरी साइनस विल ड्रेन इनटू राइट एट्रिया, जी हाँ सर। ये लीजिए, ये हमने हमें आज समझ में आया, तो हमने ये भी बात ढंग से सीख ली। तो ये लीजिए, हमने इस पन्ने की हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी को लेकर। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक आर्टरी होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो कैसी होती है वो भी दिखाने जा रहा हूँ, पर देखना ध्यान से, ठीक है। आ जाओ तो अपन इसको भी देख लेते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर आप पहले एक बात समझेंगे बच्चों, आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिख रही होगी सर, क्या आप उसको कलर कर सकते हो? जी हाँ, येलो कलर का। अब सर इसके पीछे ना एक आर्टरी घूम रही है जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। हाँ सर दिख तो रही है यार। अच्छा तो सर क्या वो आर्टरी लेफ्ट साइड में जा रही है? हाँ लेफ्ट। तो घूम रही है क्या? हाँ। तो सर्कमफ्लेक्स कह दूं? हाँ। तो आ जाओ, ये लो मैं नाम दे रहा हूँ उसका, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ, ये लेटरल वॉल को सप्लाई करती है। ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्या? इट विल